भाई हमारे दीपक की सगाई है तो चीजें स्पेशल होनी चाहिए। चंडीगढ़ के बेस्ट साड़ी स्टोर्स और ज्वेलरी स्टोर से मैंने सामान मंगवाया। आप लोग चॉइस कर लीजिए, मैं आप लोग के लिए चाय बनवाती हूँ। अरे ये सेट तो मेरे सूट के साथ माइंड ब्लोइंग लगेगा। आप ये मेरे लिए पैक कर दीजिए। दीपू, ये कैसा लग रहा है? बहुत महंगा होगा ना? यहाँ पे तुमसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। तुम्हें पसंद है? हाँ। भैया ये पैक कर दीजिए प्लीज। नहीं सर जी, अभी हल्दी के वक्त तो 2 हार आपने मुझे लेकर दिए थे ना, अभी मुझे और गहनों की जरूरत नहीं है सर जी। ओहो, वो सब ओके ओके टाइप्स है। पंकज जी, आपको अगर किसी शहजादी को कोई हार गिफ्ट करना हो तो आप क्या गिफ्ट करेंगे? ऐसा कुछ मुझे अमेजिंग सा पीस दिखाइए मेरी वाइफ के लिए। हीरे का साइज देखिए सर, 24 कैरेट के इस साइज के हीरे पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरी दालचीनी जैसी भी ना पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी कोई। ये देखो तुम, देखो तुम। 30 लाख सची, 30 लाख का है ये। इतने में तो हमारे पिंड के आधे घरों की ना शादियां भी हो जाएंगी। नहीं, मुझे तो नहीं होगा ये। चोरों के डर से तो मैं कमरे के बाहर ही ना निकलूं। सच, ये लीजिए आप। तुम्हें चोरों का क्या डर है? तुम्हारे पास तो तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ना। मैं है कि नहीं? हाँ? पंकज जी, इसे पैक कर दीजिए। दीदी की तो निकल पड़ी और एक मैं हूँ, ढिल्लो परिवार का लड़का मिला भी तो कड़का। वो कभी इतना महंगा हार नहीं खरीद पाएगा। प्याज का रंग जितना भूरा ना, खाने में स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, प्याज को ना हमेशा चलाते रहना चाहिए, वरना प्याज जल जाएंगे। ठीक है दीदी, क्या करना? मुझे कौन सा रोज खाना बनाना है? आते हैं ना 3-3 कुक घर में डेली। कैसी बातें कर रही है तू? वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, मर्दों के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होकर गुजरता है। अगर कभी भी तेरी दीपक के साथ में कुछ खटपट हो गई ना, मतलब ऐसा ना हो, पर अगर कभी हो गई तो उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना और फिर देखना। लेकिन उसके लिए खाना बनाना आना भी तो चाहिए ना, सीख ले। हाँ भाई, सीख ले, और कम से कम दालचीनी के कहने पर तो सीख ही ले। वो अब तेरी जेठानी जो बनने वाली है, और जेठानी का हुक्म मानने की आदत तो अभी से डाल ले तो अच्छा। अरे नहीं चाची, जेठानी तो बाद में, सबसे पहले तो बहन हूं ना मैं इसकी। और वैसे भी बचपन से ना मुझे इसकी हर फरमाइशें मानने की आदत है, हुक्म चलाने की नहीं। ले चला इसे, अच्छे से चला। सी फेसिंग विला, पूरा का पूरा सिर्फ हमारे लिए। इससे बेटर हनीमून ऑप्शन हो सकता है कोई? सिर्फ सोना, खाना, शॉपिंग, एंड यू नो व्हाट एल्स। अंडमान बहुत अच्छा है, पर पासपोर्ट पर वो ठप्पा भी नहीं लगेगा। यूरोप चलते हैं। कला, एक्चुअली मेरे पास तेज भाई जितने पैसे नहीं, मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बट लेकिन अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो तो मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूंगा और तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। पर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दीपक? तुम्हारे लिए दुनिया की कोई भी चीज महंगी कैसे हो सकती है? हो तो तुम भी ढिल्लो परिवार के बेटे ना। कला, हूँ तो ढिल्लो परिवार का बेटा, लेकिन ढिल्लो मसाले में तो सैलरी पर हूँ ना। थप्पड़ पड़ेगा तुझे ऐसी बातें करेगा तो। जो कुछ भी मेरा है वो तेरा नहीं है क्या? यूरोप के हनीमून टिकट्स, पैकेज, फ्लाइट टिकट्स, सब कुछ मेल पर भेज दिए तुझे। तेरी भाभी की तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है। यानी ढिल्लो परिवार का लड़का सेलेक्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस लड़के के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हमेशा राज दीदी का चलेगा। ये कुछ मुझे फैक्ट्री के कागजातों पर साइन चाहिए थे। परम सर या तेज सर हैं? अब वेट कीजिए, मैं उन्हें अभी बुला के लाता हूँ। ठीक है। अब जिंदगी की यही सच्चाई है तो क्या किया जा सकता है? कहने को तो मेरा दीपक भी इस घर का वारिस है, लेकिन बिजनेस के सिर्फ छोटे मोटे कामों में उलझ के रह गया। सब कुछ तेज ले गया। दालचीनी की किस्मत तो देख कहां से आई, और आज ढिल्लो परिवार की रानी बन गई है।
आप सबको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बच्चों की पहली लोहड़ी पर शामिल होने के लिए आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर हमारे बच्चों को आप खूब सारा आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जोड़ी हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहे और ऐसे ही बनी रहे। इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा छोटा बेटा दीपक जिंदगी के नए पड़ाव में पांव रखने के लिए तैयार है। मुझे बताते हुए यह खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने बेटे दीपक की शादी अपनी बड़ी बहू दालचीनी की छोटी बहन कला के साथ तय कर दी। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है और उसके नाम का दिया जलाना चाहिए। रुक जा राजरंग। क्या हुआ? हर साल तुम नई दिया जलाती हो ना? हाँ पुत्र, लेकिन इस बार ये दिया उन हाथों से जलाया जाएगा जो हाथ हमारे घर के लिए रक्षक बन के आए थे। मेरा मतलब दालचीनी से है। वैसे भी तेज और दालचीनी की ये पहली लोहड़ी है। जी बिल्कुल। आओ बेटा। राजरानी बहन जी, अब तो आपकी बहू आ गई है, अब तो घर की सारी भागदौड़ उसी के हाथ में आनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब माँ की जिम्मेदारी बेटी उठा लेती है तो उससे बेहतर माँ के लिए क्या हो सकता है। हे माँ आदिशक्ति, हे अग्नि देवता, पिछले कुछ दिनों से ये घर, ये परिवार बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर रहा है। उन परीक्षाओं को पार कर इस घर में फिर से खूब सारी खुशियां ले आओ भगवान। आंटी जी, आप तो बेकार में मुझ पर गुस्सा हो रही थी। वो क्या कहा था आपने? मुझे इस घर से बाहर निकालने का सपना मत देख। मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। दीदी ने सब कुछ खुद ही कर लिया। और पता है, अब तो मुझे भी बुरा लगता है। आपके पास अब बचा ही क्या है? पहले दीदी ने आपकी रसोई छीन ली, फिर घर के रिश्तेदार, और अब तो धीरे धीरे आपका बेटा भी आपको भूलता जा रहा। और आज तो हद ही हो गई जब भी मेहमानों ने कह दिया कि आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मुझे तो लगता है अब आपको मेहमानों की बातें सुन ही लेनी चाहिए। टाइम हो गया राजरानी ढिल्लों। आंटी जी, जब तुझ जैसी कमीनी औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये दालचीनी तो भगवान की गाय है। अफसोस, इतनी नेक लड़की का इतना दर्दनाक अंत होने वाला है, क्योंकि ये लोहड़ी दालचीनी की जिंदगी की पहली और आखिरी लोहड़ी होने वाली है। दालचीनी बेटा, अग्नि में मखाने और तिल, ये रस्म भी तुम ही करोगी, ठीक है? जी। कमाल करती हो तुम राजरानी। मखानों के अंदर केरोसिन का तेल। उफ। दालचीनी बेटा, जब इन मखानों के अंदर का केरोसिन तेल आग के अंदर जाएगा तो आग और तेज हो जाएगी और फिर धीरे से आकर कोई तुम्हारे कंधे को छूकर तुम्हें उस आग में धकेल देगा। कितना मजा आएगा ना।
कला कला बस बस। क्या हुआ कला? ये क्या है तेजसर जी? मेरा ये सपना अगर सच हो जाए तो सोचो कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। बेटा नाच गाना तो होता रहेगा, ये रस्म ना समय से हो जानी चाहिए। जी मम्मी जी, मैं तो ये मखाने डालने ही वाली थी पर वो तेज सर जी ने रोक लिया। आइए रस्म पूरी करते हैं। बेटा सारे मखाने एक साथ डाल देना, मखाने में तिल भी मिक्स्ड है। कहते हैं जितना ज्यादा तिल होता है उतने हमारे पाप धुल जाते हैं। जी दालचीनी। मुझे सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, है तो ये बिल्ली जैसी 9 जन्म लिखवा कर आई है। दालचीनी, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? तू ठीक है ना? पर तुम अचानक ऐसे आग में कैसे गिरने वाली थी? पता नहीं, ऐसे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। दालचीनी, तुम कोई भी काम बिना हड़बड़ी के नहीं कर सकती ना। बाल बाल बची हो तुम, तुम्हें कुछ हो जाता तो। दीदी, 1 मिनट के लिए मैं इतना डर गई थी। रब की मेहर है कि तू ठीक है। कोई और फिर ये बोलने लगे कि अपशगुन हो गए, हम एंगेजमेंट शुरू करते हैं। हाँ है ना? हाँ, टाइम हो गया, आ जाओ दोनों जोड़े, सगाई की रस्म कर लेते हैं। ये कला को क्या हो गया अचानक? क्या हुआ, ठीक है तू?
प्रेगनेंसी किट, और वो भी पॉजिटिव। माँ बनने वाली है, पर अभी तक इसकी शादी कहाँ हुई है? हाय रब्बा, बिन बेहाई माँ जी। आजकल की लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं, कलयुग है भाई। ये चल क्या रहा है कला? पूछ रही हूँ मैं, ये क्या है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी दीपक। शादी से पहले कला के साथ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक बार भी अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? अरे तेरा बाप यहाँ नहीं रहता और तू पीछे ये सब कर रहा है। बोल, जवाब दे, क्या किया तूने ये? मॉम, अपना गुस्सा मुझ पे निकालने से पहले पूरी बात जान लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कला ने अभी तो शादी के लिए हाँ बोला है। मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। चाची क्या बोल रही है कला? कह दे ये सब झूठ है। मैं कुछ बोल रही हूँ, कह दे ये सब झूठ है। तेरी हर गलती पर ना मैं पर्दा डालते आई हूँ, और अगर तूने कुछ भी गलत काम किया है ना तो मैं इस परिवार का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। कला बोल दे ये बच्चा किसका? मैं कुछ पूछ रही हूँ कला, बोल ये बच्चा किसका है? लगता है हमारे घर की खुशी को किसी की नजर लग गई है। मैं अपने घर का तमाशा होते हुए और नहीं देख सकता। राजरानी, सबको अंदर लेके जाओ। बहुत तमाशा बन गया, अंदर चलो दोनों के दोनों। होश में भी है तो क्या बोल रही है? जिसके ऊपर तू उंगली उठा रही ना कला, वो मेरे पति हैं। आदित्य, तू कभी जिंदगी में बात नहीं समझ पाएगी कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। अगर तुझे पूरी दुनिया में किसी की फिक्र है तो वो है तेरा परिवार, तेरी इज्जत, तेरा पति। तू मेरा क्या? नहीं, इस्तेमाल मेरा हुआ है। ये सब कुछ उस रात का नतीजा है जब मैं बेहोशी की हालत में तेज के साथ वो प्रेगनेंसी टेस्ट वो पॉजिटिव आया, उसने सब कुछ साबित कर दिया। मेरा डर सही साबित हुआ। उस रात तेज ने नशे की हालत में मेरे साथ पर जाई जी, ये किस रात की बात हो रही है? किस रात तेज ने कला के साथ रात गुजारी? और दालचीनी, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। अपने बहन की गंदी करतूत का सच जानते हुए भी तू इसका पाप मेरे बेटे के मत्थे मरने चली थी। चाची, कि जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। आप तो जानते हैं ना तेज सर जी को, बचपन से आप उन्हें देखते आई हैं, तो आपको लगता है कि तेज सर जी इतनी गिरी हुई हरकत कर भी सकते हैं? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ये सच्चाई जो मुझे अब पता चली, अगर ये कुछ घंटों बाद पता चली होती ना दालचीनी, तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। आइए आइए भाई साहब, आप भी जान लीजिए अपने बेटे तेज और अपनी बहू की सच्चाई। आपके बेटे तेज और कला ने
एक रात साथ गुजारी है। और ये जो रात साथ गुजारी है ना, उसकी बदौलत आज कला मां बनने वाली है। ये विम्मी क्या कह रही है? मैं पूछ रहा हूं विम्मी क्या कह रही है? मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। उस रात को मैं इसके कमरे की तरफ जा रही थी। मैं जब कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि तेज और कला दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे और तेज का शर्ट खुला था। लेकिन उसके बाद जब मैंने इन दोनों से बात की तो मुझे समझ में आया कि हुआ ये था कि शराब के नशे में दीपक ने कला के साथ बदतमीजी की थी। और कला को बचाकर वो अपने बेडरूम में ले आया। ये दोनों नशे की हालत में थे, इन्हें पता ही नहीं चला ये दोनों कब बेहोश हो गए। और आप लोग मेरे बेटे पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे। परम जी, ये आपकी अपनी औलाद है, आप तो जानते हैं ये बच्चा कैसा है। आप किसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं? क्या आपको भरोसा नहीं है अपनी औलाद पर? तूने कला के साथ बदतमीजी की। बोल! छोड़िए भाई साहब, छोड़िए, छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़िए, छोड़िए। अपने बेटे की गंदी करतूत छुपाने के लिए मेरे इस बेचारे बेटे की बलि मत दीजिए आप। ज़बान संभाल के बात कर। क्या बोल रही है तू? किसकी बात पे विश्वास कर रही है? इस लड़की की, 2 कौड़ी की धोखेबाज लड़की, ढोंग करती है ये लड़की। इसकी बात पे विश्वास करके तू इतनी बड़ी बात बोल रही है? तू जानती नहीं है कैसी है? वाह आंटी जी, एक औरत होकर भी एक लड़की की इज्जत आपके बेटे की रेपुटेशन से ज्यादा सस्ती है। हाँ, नहीं पता किसी को कि उस रात उस कमरे में क्या हुआ था, ना आपको और ना ही दीदी तुझको। हो सकता है मैं ही झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट झूठ नहीं बोल सकता। वो प्रेगनेंसी टेस्ट सबूत है इस बात का कि मेरे पेट में तेज का बच्चा है। बस बहुत हो गया। मैं मानता हूँ कि मैं उस रात शराब के नशे में था, लेकिन मैं सपने में भी मेरी दालचीनी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता। और ये बात आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अरे कैसे समझाऊं मैं आप सबको कि मुझे नहीं याद उस रात क्या हुआ। कला, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? अरे दालचीनी की बहन हो तुम, तुम्हें भी कुछ याद नहीं है, मुझे भी कुछ याद नहीं है। तो मेरे पेट में ये बच्चा है, मैं ये भी झूठ बोल रही हूँ, है ना? एक माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और आप सब उसे अभिशाप बना रहे हैं। ओह, तो अब समझी मैं। इसलिए आया था ना तू मेरे पास, मुझे राजी करने के लिए कि दीपक कला की शादी करवा दो चाची, ताकि तू बड़ी आसानी से अपना ये बाप मेरे बेटे के सर मर दे। वाह तेज वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चाची क्या बोल रही हो आप अच्छे से जानती हो कि दीपक को मैंने अपने सगे भाई से बढ़कर माना है हमेशा। मैं उसके साथ ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। हम सब जानते हैं तेरा खेतों वाला कांड। अब जो ये कला के साथ हुआ वो रो रो के बता रही है, और अपना बाप मेरे बेटे के सर मरने चला था। वाह तेज। चाची प्लीज, ये सब बातें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और आप तो अच्छे से जानती है कि मैंने कभी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा है, हमेशा औरतों की इज्जत की है। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं इस बात का? बस चाची, आप जानती हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, लेकिन अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी।
बस मिमी, मैं भी नहीं सुनूंगी बकवास अपने बेटे के खिलाफ। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तू किसकी बात पे विश्वास करके इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है इस पर? ये ढोंगी लड़की ये अपने ढोंग से सिर्फ मेरे बेटे को फंसाना चाहती है और कुछ नहीं। इसके बारे में कौन नहीं जानता? एक बार आंटी जी, मुझे बोलने के पहले खुद की तरफ भी तो देखिए ना, एक बार। उस दिन आपने क्या किया था? हाथ में कपूर लेके आपने कसम खाई थी ना कि आपने जो कुछ भी तेज के बारे में सोचा वो एक गलतफहमी। तो आपकी ही परीक्षा आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। बेवकूफी है। कला मत कर ऐसा। क्या करने जा रही है तू कला? अपनी बेगुनाही साबित करने जा रही हूँ। आप सबको शायद मुझ पर विश्वास ना हो, लेकिन ये अग्नि परीक्षा आज साबित कर देगी कि मेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं है। कला, हिम्मत कैसे हुई कला को हाथ लगाने की? उस रात तो बड़ी नसीहतें दे रहे थे ना, औरतों की इज्जत करने पर पाठ पढ़ा रहे थे मुझे। और इतना ही नहीं मॉम, उस रात इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया महान बनने के लिए। बचपन से लेकर आज तक मैं आपको अपना हीरो मानता आया हूं, और अगर ये सच्चाई है ना आपकी, तो मुझे घिन आती है इस रिश्ते पे। आज तक हमेशा मैंने तेरे हर गलती पर पर्दा डाल के आई हूँ, तेरा बचाव करके आई हूँ कला। लेकिन आज ना, तेरी आंखों में ना मुझे साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रही है कला। परीक्षा देना चाहती है ना तू? मैं लेती हूँ तेरी परीक्षा। तेरा ये झूठ ना मैं सामने लाकर रहूंगी, और जो मैं करने जा रही हूँ ना कला, उससे ये साबित हो जाएगा कि तेज सर जी ने कुछ गलत काम नहीं किया है। तेरी उस रिपोर्ट की फिर से जांच की जाएगी। और डॉक्टर जी की उस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि तू झूठ बोल रही है। दीदी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू अपनी बहन पर, अपने खून पर विश्वास नहीं कर रही है। किसके लिए? इस आदमी के लिए जिसने शादी के कितने महीनों तक तुझे अपनाने से इनकार किया। पता नहीं क्यों कला, तेरी इन बातों का ना मुझ पर असर नहीं हो रहा। परीक्षा तो तुझे देनी पड़ेगी।
मॉम ये सब क्या हो रहा है? और कला मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती? आप तो मुझ पर भरोसा करती है ना? आप तो जानती है ना अपने तेज को कि मैं ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं कर सकता हूँ। बेटा तुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए लेकिन मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तेज, कला इतनी बड़ी बात क्यों बोलेगी? और तूने खुद कहा ना कि तू उस दिन नशे में था। हाँ मैंने कहा, पर मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों बोल रही है। पापा माफ करना ताया जी, अभी जब ये इल्जाम मुझ पे लगा था तो आपने बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया था, और जब बात अपने बेटे की काली करतूत की आई तो आपसे इल्जाम एक्सेप्ट नहीं हो रहा। What's wrong with you, दीपक? हो क्या गया है तुझे? तू जानता नहीं अपने तेज भाई को? अरे कला तो छोड़, मैं किसी और लड़की के साथ भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और तू अच्छी तरह से जानता है कि दालचीनी से मैं शिद्दत वाला प्यार करने लगा हूँ। इनफैक्ट उसे प्रपोज करने के बारे में भी मैं आइडियाज तुझसे ही ले रहा था ना, फिर भी तू अपने भाई पे शक कैसे कर सकता है? हाथ मत लगाना मुझे। आज तक अपने छोटे भाई को बहुत बेवकूफ बना चुके हो आप। जितनी इज्जत, जितना प्यार मैंने आपको दिया है, आज तक आपने उसका गलत फायदा उठाया है। लेकिन बस अब और नहीं। अगर ये आपकी सच्चाई है ना तो आज मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ता हूं। तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है दीपक, क्या करेगा तू बोल? तेज, तेज मारेगा मुझे? तेज मारने का मन कर रहा है ना अपने तेज भाई को? अब मार, जा पुलिस के पास जाएगा, जा पुलिस के पास। गलत हूं ना मैं तेरे लिए? क्या करेगा? करना क्या करेगा? आखिरी बार कह रहा हूँ, हाथ मत लगाना मुझे। दीपक छोड़ ना, आज मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठाएगा मुझ पर? अपने तेज भाई पर हाथ उठाएगा तू? उठा, मैं भी तो देखूं कैसे उठाता है तू। इल्जाम सिर्फ तुझ पर नहीं लग रहा, इल्जाम उसकी बीवी पर भी लग रहा है। उसने बात कैसे लिया मैं ऐसा कर सकता हूँ? और उसकी तरफ किसी ने आंख उठा करके भी देखा तो उसे वही खत्म कर दूंगा। बस करो तुम दोनों, खबरदार किसी ने एक दूसरे पे हाथ उठाया तो मैं इस तरह से अपने बच्चों को एक दूसरे के खून का प्यासा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ दुश्मनी लेने की ठान ही ली है ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके बीच में दीवार बन के उठाओ किसने हाथ उठाना है। पर एक बात ध्यान में रखना, अब जो भी हाथ उठाएगा सबसे पहले अपने दादी पर हाथ उठाएगा। जब तक दोबारा से तेरा टेस्ट नहीं हो जाता मैं नहीं मानने वाली। ये ले, मैं यहीं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये जानने के बाद भी कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, तुझे सबूत चाहिए ना? ठीक है, तैयार हूं मैं सबूत देने के लिए। 1 मिनट। अब क्या हुआ? मुझे खुद जाकर पहले बाथरूम जांच लेने दे। क्या पता पहले से कहीं झूठा टेस्ट बाथरूम में तूने रख तो नहीं रखा? तूने समझ के क्या रखा है? इनफैक्ट तुम सबने मुझे क्या समझ के रखा है? जा 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 जा, कर ले तसल्ली। मिला कुछ? नहीं ना, एक काम कर, तू मेरी भी तलाशी ले ले, क्योंकि वैसे भी तुझे अपनी बहन पर भरोसा तो है नहीं। नहीं है मुझे तुझ पर भरोसा।
मैं जानती हूँ कि तेज सर जी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और आज मैं तेरा झूठ साबित कर कर रहूंगी कल। वो किट कहाँ है? आप खुद जाकर ले आओ वो किट, नहीं तो फिर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाएगा। ये देखिए मैडम जी, हाँ रह गई दोनों की दोनों। इतना वक्त तो नहीं लगता किसी भी रिपोर्ट को आने में। रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट दिखाओ। कुछ बोल क्यों नहीं रही है? रिपोर्ट दिखा, रिपोर्ट मांग रहे हैं तुझसे। मुझे पता था कि तुम जरूर साबित कर दोगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। Oh God, 1 मिनट के लिए तो मैं बहुत डर गया था कि मैं बेहोशी की हालत में होकर भी मैं किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूं। थैंक यू दालचीनी। ये लीजिए विमी चाची, मेरी बेगुनाही का सबूत। सच कहूं तो एक पल के लिए मुझे बहुत बुरा लगा था कि आपने, जिसने मुझे इतना प्यार किया, आपको अपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपका तेज इतना गलत हो सकता है। इसलिए अब आप ये रिपोर्ट देखिए जो मुझे बिल्कुल इनोसेंट साबित कर देगी। आप खुद देख लीजिए। दिखा मुझे। इसमें लिखा है कि कला जो बोल रही थी वो सच है। मां बनने वाली है कला। कितनी चालाक लड़की है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है। ठीक से मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। ये नहीं हो सकता। दिस कांट बी हैपनिंग। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा उस रात का। मैं चाहे नशे में हूं, बेहोशी में हूं, या फिर मैं मर भी क्यों ना जाऊं,
पर मैं दालचीनी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। आप सब मेरा भरोसा करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज। दालचीनी मैंने आज तक कभी कला को उस नजर से तक नहीं देखा है। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। सबूत सामने होने के बावजूद अब भी तुम मेरे कैरेक्टर पर दाग लगा रहे हो। रिपोर्ट आप सबके सामने थी और अब मैं और कोई सफाई नहीं देने वाली हूं। आप सबको मेरी बात पर भरोसा करना होगा। नहीं कर पाऊंगी कला, नहीं कर पाऊंगी तुझ पर भरोसा, क्योंकि तेज सर जी पर इतना भरोसा करती हूं ना कि ये रिपोर्ट्स मेरा यकीन नहीं हिला सकती। कला, रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती है ना कला। हम दोबारा से तेरी जांच करवाएंगे। कितनी बार दीदी? तू चाहे 2 बार टेस्ट करा या 50वीं बार करा, रिपोर्ट यही आने वाली है, यही कि मैं तेज के बच्चे से प्रेग्नेंट हूं।